तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के पहले चैप्टर द लास्ट लेसन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में फंसने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप ये सभी क्वेश्चंस देखते हैं तो इस चैप्टर से आने वाले हर एक क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज दैट वाई डू यू थिंक वाज लिटिल फ्रेंच अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो लिटिल फ्रेंच था उसको डांट पड़ने का डर था। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंच वाज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड दैट डे स्पेशली बिकॉज एम हैमेल द टीचर हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स। जो फ्रेंच था उसको डांट पड़ने का डर था उस दिन, विशेषकर स्पेशली मतलब विशेषकर बिकॉज इस कारण से, क्योंकि एम हैमल द टीचर, जो एम हैमल उसके जो टीचर थे, हैड सेड कहा था, दैट ही वुड क्वेश्चन देम कि वे उनसे क्वेश्चन पूछेंगे ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स पर उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। एंड फ्रेंच डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट द पार्टिसिपल्स, और जो फ्रेंच था उसे पार्टिसिपल के बारे में फर्स्ट वर्ड एक अक्षर भी नहीं पता था। और सेकेंडली जो दूसरा कारण था, ही हैज स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, उसने स्कूल के लिए बहुत ही देरी से चलना शुरू किया था। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड एम हैमल टेल देम अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, कि एम हैमल ने अपने सभी स्टूडेंट्स को फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बताया। What did he ask them to do and why? उन्होंने एम हैमल ने उन सब से क्या करने को कहा और क्यों करने को कहा। तो इसका आंसर है एम हैमल टोल्ड देम दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एम हैमल ने उन्हें बताया कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है यह दुनिया का सबसे सुंदर लैंग्वेज है, सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। इट वॉज द क्लियरेस्ट, यह सबसे क्लियरेस्ट यानी सबसे शुद्ध, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, ये क्या है, सबसे क्लियरेस्ट और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है, बहुत ही तार्किक भाषा है। ही आस्क्ड देम टू गार्ड इट एमंग देम, उन्होंने उन सभी से कहा टू गार्ड यानी इसकी सुरक्षा करने के लिए, एंड इट एमंग देम एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी भी इसे न भूलने के लिए कहा। यानी उन्होंने क्या कहा कि ये सबसे ब्यूटीफुल और क्लियर तथा लॉजिकल लैंग्वेज है और इसको अपने बीच में गार्ड सुरक्षा करने की ज़रूरत है और इसे भूलना नहीं है। ही गिव ए रीजन आल्सो, और उन्होंने एक रीजन भी दिया। क्या रीजन था? व्हेन ए पीपल वर इंस्लेव्ड, जब लोग इंस्लेव्ड यानी कैदी बना लिए जाते हैं, उन पर कोई दूसरा शासन करने लगता है, तो एज लॉन्ग एज दे हेल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, कि जितने अधिक समय तक वे, जितने अच्छी तरीके से वे अपने भाषा से जुड़े रहते हैं, दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो यह उनके कैद के लिए एक चाबी की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वर द एल्डर्स ऑफ द विलेज सीटिंग इन द क्लासरूम, जो एल्डर्स थे गांव के वो क्लासरूम में क्यों बैठे थे। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एम हैमल वाज टेकिंग द क्लास ऑफ लास्ट फ्रेंच लेसन, एम हैमल फ्रेंच का लास्ट लेसन ले रहे थे, है ना, लास्ट फ्रेंच लेसन ले रहे थे। दैट इज वाई एल्डर्स ऑफ द विलेज वर सिटिंग इन द क्लासरूम, इस कारण से जो सभी एल्डर्स थे गांव के वे सब बैठे थे क्लासरूम में। टू अटेंड इट, इस क्लास को अटेंड करने के लिए। इट वॉज डन नॉट ओनली टू पे रिस्पेक्ट टू एम हैमल बट टू पे रिस्पेक्ट टू देयर ओन लैंग्वेज, ऐसा वो लोग क्यों बैठे थे? इट वॉज डन नॉट ओनली टू पे रिस्पेक्ट, यह केवल एम हैमल के रिस्पेक्ट के लिए नहीं बैठे थे कि उनको रिस्पेक्ट देना है, बट टू पे रिस्पेक्ट टू देयर ओन लैंग्वेज, बल्कि अपनी भाषा के प्रति उन सब का रिस्पेक्ट था, क्योंकि अब ऑर्डर आ गया था कि अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, इसलिए अपने भाषा
के प्रति वो लोग रिस्पेक्ट शो कर रहे थे। तो होप यू अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।